नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका ने वो बात सिद्ध कर दी जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका केवल अपना हित साधता है। वो न किसी से ज्यादा दोस्ती के संबंध रखता है और ना ही दुश्मनी के। मतलब अपने फायदे के लिए दोस्त को दुश्मन बना देगा और अगर अपना फायदा होगा तो कट्टर दुश्मन को दोस्त भी बना लेगा। लेकिन इस बार अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिससे भारत की त्योरियां चढ़ गई हैं और भारत का हर नागरिक सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि सरकार अमेरिकी सरकार को करारा जवाब दे। तो चलिए जानते हैं सारी खबर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम निखिल गुप्ता बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को मारने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसे अमेरिकी एजेंसीज ने अपनी चालाकी से नाकाम कर दिया। उस समय इस खबर को लगभग सभी अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया में जगह दी गई थी, लेकिन इस समाचार को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि ये सारी बातें भारतीय एजेंसीज के मुताबिक बेबुनियाद थीं और भारत इस तरह की किसी भी कार्रवाई से कभी जुड़ा नहीं रहा। लेकिन कल इस मुद्दे ने अचानक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि अब अमेरिका का इस पर बयान आया है कि अमेरिकी एजेंसीज ने भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बाइडेन प्रशासन ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय अधिकारी ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता को $1,00,000 की सुपारी दी। इस समाचार की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अतीत में अमेरिका भारत से इस बारे में कार्यवाही करने के लिए कहता रहा है, लेकिन भारत ने न तब इस बात को स्वीकार किया और न ही अब भारत इस पर हामी भर रहा है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले कनाडा ने भी भारतीय एजेंसीज पर एक तथाकथित कनाडाई नागरिक और घोषित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया था, लेकिन कनाडा की सरकार ने इस बारे में कहा था कि उसके पास ऐसी सूचना विश्वस्त सूत्रों से आई है। उस समय भी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत से इस विषय पर कनाडा की सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया था, लेकिन भारत ने इस पर अपनी कोई भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो बात कही है उसे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से नहीं बताया गया है, बल्कि इस बार अमेरिका सबूत भी देने को तैयार है और वो भी जीता जागता सबूत। हालांकि ये कितने पुख्ता सबूत होंगे ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जब भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को वांटेड घोषित किया हुआ है और आए दिन वो भारत सरकार और भारतीय राजनयिकों को धमकी देता रहता है, तो अमेरिका ने उसे अपने देश में शरण क्यों दे रखी है, जबकि अमेरिका तो भारत से दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें करता है। यहां तक कि पिछले दिनों पन्नू ने एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट को भी धमकी दी थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन पन्नू को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे पन्नू भारत का कोई लीडर हो और पन्नू को भारतीय सरकार से जान का खतरा हो। तो दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देश इस तरह की नीति हमेशा से अपनाते रहे हैं। पिछले 5 दशकों में इन्होंने यही तो किया है। एशियाई देश ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के अलग अलग क्रिमिनल्स को पश्चिमी देश अपने यहाँ मानवाधिकार या किसी और कारण को बताकर शरण देते हैं और फिर उन देशों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसका उदाहरण कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। खास तौर पर वो P5 देश हैं जिन पर अमेरिका का वर्चस्व है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ये हमेशा से यही तो करते आए हैं। 1980 के दशक से आज भी ये उसी नीति पर चल रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे हर छोटी मोटी बात पर ये पश्चिमी देश डरा दिया करते थे। ये मजबूत भारत है और अपने हित के फैसले अब भारत बिना डरे लेता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।